आज हम लोग टोटल 61 स्लाइड्स हैं इसमें, और हम लोग सोशल मीडिया सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब सोशल मीडिया तो हर कोई किसी न किसी रूप में यूज करते होंगे। कोई बता सकते हैं सोशल मीडिया क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, क्या उद्देश्य है उसका? और कोई बता सके, शेयर कर सके तो। सर जी, जैसे सर इंस्टाग्राम, फेसबुक। कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? आकांक्षा। कहाँ से? सर हम जितने सोशल मीडिया में जो कम्युनिकेशन के तरीके तो होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, ये सबको हम लोग सोशल मीडिया ही बोलते हैं। बढ़िया। और कोई सोशल मीडिया हम क्यों यूज करते हैं, कोई अगर बता सकें, शेयर कर सकें? कोई बता सकते हैं? कमलेश जी, दीक्षा। जी दीक्षा, बताइए। हम लोग सोशल मीडिया बेसिकली लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि अगर हम कुछ जैसे अपना बिजनेस करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि आजकल चल रहा है, क्योंकि कोविड के कारण लोग अपनी शॉप्स बहुत कम ही खोल रहे हैं, लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, तो अपने काम को भी प्रमोट करते हैं हम ऑनलाइन। जी दीक्षा, बिल्कुल सही। बहुत ही छोटे शब्दों में दीक्षा आपने बहुत सही बताया है। सोशल मीडिया का उद्देश्य जो है, हम कम समय में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके थ्रू पहुंच सकते हैं। इसमें हम अपना नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट हो उसके द्वारा हम सेल कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। सारा कुछ हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी हमें रखनी होती है जब भी हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि सोशल मीडिया है क्या, तो जैसे जो दीक्षा ने बताई है एग्जैक्ट ये वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट और एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को, यूजर को कोई भी प्रोडक्ट बनाने, उसे शेयर करने, सोशल नेटवर्किंग करने में इसके द्वारा हम मतलब सक्षम बनाता है जो सोशल मीडिया है। इसके माध्यम से हम बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के जो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसके नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ नहीं भी हों और कुछ है भी यहाँ पे, जैसे फेसबुक है, गूगल प्लस है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट, फ्लिकर है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारे सोशल मीडिया है। इसके द्वारा सब अपने, चाहे वो चैट हो, बिजनेस हो, नेटवर्किंग बढ़ाना, सारा काम इसके द्वारा होता है। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ये एक यंग लड़का है जिसका नाम राहुल है। वो फेसबुक पे उसका लगभग 1500 के आसपास फ्रेंड है, फ्रेंड लिस्ट में। ये स्नैपचैट भी करता है, सारे सोशल मीडिया का ये उपयोग करता है, यूज करता है। और बिना कोई रिव्यू किए किसी भी पोस्ट पे कमेंट दे देता है, कोई भी चीज लिख करके पोस्ट कर देता है। और ये अरविंद है जो चंडीगढ़ में रहता है, ये भी शादीशुदा है, ये भी फेसबुक पे है। लेकिन इसके जो फ्रेंड है वो बहुत ही लिमिट है। वह शायद ही कभी किसी अननोन व्यक्ति को अपने साथ फ्रेंड लिस्ट में ऐड करता है। यह भी सोशल मीडिया यूज करता है, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है। राहुल ये जो कुछ बातें लिखी हुई है ये सारा काम करता है। जैसे वो ऑनलाइन जाता है, डेटिंग साइट के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है, अपने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पासवर्ड Rahul@123 दिया हुआ है। यह अपने मित्र मतलब फ्रेंड लिस्ट में अजनबियों को, मतलब अननोन व्यक्ति को बहुत आसानी से जोड़ देता है। उसके लैपटॉप में एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर भी नहीं है, इसके मोबाइल में पासवर्ड भी नहीं है। ये सोशल मीडिया पर इनकी प्रोफाइल पब्लिकली किया हुआ है, कोई भी इसका प्रोफाइल देख सकता है। वह अपनी अधिकांश एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जैसे डिनर, कॉफी, कहीं छुट्टी में जा रहा है, ये सारी बातें ये करता रहता है। अपना एक्टिव है सोशल मीडिया पे, काफी एक्टिव है, हर चीज को ये शेयर करता है। और एंटीवायरस भी नहीं रखा है, एंटी मालवेयर भी नहीं रखा है, पासवर्ड भी बहुत ही
इजी पासवर्ड दिया हुआ है कि कोई भी गेस करके वो लॉगिन कर सकता है इसके साइट पे। वहीं अरविंद जो है एक स्ट्रांग पासवर्ड दिया हुआ है अपने सोशल साइट पे। वह अपनी मित्र सूची में मतलब जो फ्रेंड लिस्ट है वो जिसको नहीं जानता है उसको ऐड नहीं करता है। इसके लैपटॉप में, कंप्यूटर में एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर भी है। इसका मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये सोशल मीडिया पे प्रोफाइल को निजी कर रखा है, केवल दोस्तों और परिवार के लिए दिखाई देता है इसका जो प्रोफाइल है। और शायद ही सोशल मीडिया साइट्स पर कोई कॉफी या डिनर या कोई भी लोकेशन कहीं छुट्टी में गया हुआ है तो वो पोस्ट करता है कि मैं आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, वहाँ था। उन्होंने अपने प्रोफाइल में सीमित और आवश्यक जानकारी जुड़ी है, जितना जरूरी है उतना ही इसने अपने प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है। ये सोशल मीडिया साइट पर यही है कौन गलत है। तो अगर कोई बता सकते हैं तो एक बार बता दीजिए। दीक्षा आप मत बताइए, कोई और बता सकते हैं तो प्लीज बता सकते हैं। कोई अगर शेयर कर सकता है तो प्लीज बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ दयाराम बताओ। सर इसमें जो अरविंद है वो सही कर रहा है। नहीं, कैसे सही कर रहा है ये भी थोड़ा सा बता दो कि कैसे सही कर रहा है। राहुल गलत कैसे कर रहा है, अरविंद कैसे सही कर रहा है। जी सर, जैसे पहला जो सबसे पहला काम है, इनका जो पासवर्ड है वो सभी अकाउंट के लिए, जैसे मान लीजिए ये फेसबुक है अलग, इसका इनका अलग पासवर्ड है, व्हाट्सएप है उसका अलग है, और स्नैपचैट है उसका अलग है, सभी का अलग अलग पासवर्ड रखते हैं और ये मजबूत पासवर्ड है। जैसे राहुल था तो उसने सभी जो भी उनके अकाउंट है उनमें एक ही पासवर्ड डाल रखा, वो भी सिंपल सा। तो पहली बात ये है। और ये जो अननोन व्यक्ति हैं उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करते अरविंद, और वो आसानी से कर लेते हैं। और इनके जो लैपटॉप है उनमें एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड है और ये अप टू डेट रखते हैं उसको। उनका जो मोबाइल है वो भी उनमें पासवर्ड नहीं डाल रखा, लेकिन अरविंद ने उसमें पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। और इनके जो सोशल मीडिया की जो भी मान लो ये फेसबुक है तो उनकी जो प्रोफाइल है उसको उन्होंने लॉक कर के रखा है। जो भी उन्होंने चूज कर रखा है कि ये परिवार वालों को दिखाना है या दोस्तों को दिखाना है। लेकिन जो राहुल है उन्होंने पब्लिक ही कर रखा है, उसके कोई भी देख सकता है उनकी प्रोफाइल को। तो दयाराम इससे 5 पॉइंट आप क्या बना सकते हैं कि हमें सोशल मीडिया यूज करते समय क्या क्या करना चाहिए। जी सर, सबसे पहला है कि हमारी जो भी प्रोफाइल है उसको लॉक करके रखें हम। दूसरा है हमारा जो पासवर्ड है उसको मजबूत रखें। और तीसरा है हमारा जो क्या अननोन जो भी व्यक्ति उनको हम फ्रेंड लिस्ट में ऐड न करें। और चौथा हमारा जो है कि हमारे जो लैपटॉप है या मोबाइल में हम एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर डाउन करके रखें और हमारा जो भी मोबाइल है या लैपटॉप है उसको पासवर्ड से सुरक्षित रखें। सही। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। इन्होंने सही बताया जो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखनी चाहिए जब भी हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या कोई मोबाइल या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया सेफ्टी टिप्स दिया हुआ है कि सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करना बहुत आसान है। कई लोग ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की बात करते समय अपने सुरक्षा उपायों को कम कर देते हैं। आइए सुरक्षा जांच करने के तरीकों पर एक नजर डालें। बहुत अधिक व्यक्ति जानकारी प्रदान करना, जैसा कि हम अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, इसलिए हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चाहे आप एक व्यक्ति के रूप में या आपकी कंपनी के रूप में सोशल मीडिया पर हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे प्लेस जहां आप अपने स्कूल में भाग लिया है, साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम और चित्रों को साझा करने से बचें। वे अधिकांश पहचान की चोरी के लिए पर्याप्त है, जो आपके खातों का विवरण प्राप्त करने के लिए या आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त है। मतलब प्रोफाइल में जितना इंफॉर्मेशन जो मैंडेट हो, जो जरूरी हो वही देना चाहिए, जो जरूरी नहीं है उन सारी बातों को हमें
प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, स्कूलिंग, या फैमिली के किसी मेंबर्स का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, ये सब जरूरी नहीं होता है। और कोई भी सोशल मीडिया इसको मैंडेट नहीं करता है कि ये चीज जब तक आप नहीं देंगे आपका लॉगिन आईडी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जो मैंडेट हो वही हमें कोशिश करें कि उतना ही प्रदान करें, हम उतना ही दें। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक सामाजिक नेटवर्क के लिए अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें। जो भी सोशल मीडिया है, जो भी ईमेल आईडी है, जो भी है, पासवर्ड हमें हर जगह अलग अलग होनी चाहिए। एक पासवर्ड होने से पासवर्ड लीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। यह आवश्यक है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाले अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग ना करें। किसी एक पासवर्ड का उपयोग करना हैकर्स के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सभी के लिए एक पहुंच प्राप्त करने का अर्थ है पहुंच, मतलब वहां तक पहुंच सकता है। एक पासवर्ड होगा तो गेस करके आपके जितने भी अकाउंट होंगे सबसे उसमें लॉगिन करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लॉगिन करने की कोशिश करेगा। इसलिए मतलब एक पासवर्ड नहीं होना चाहिए सारे किसी भी मतलब ईमेल या सोशल साइट के लिए, क्योंकि पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आप प्रोटेक्ट हैं जब तक पासवर्ड आपका लीक नहीं हुआ है। जैसे पासवर्ड लीक होगा वो मतलब आप अनसेफ हैं, कोई भी आपका डेटा चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। आपको ऐसा कोई भी शक हो कि आपका जो साइट है, जो सोशल मीडिया है, वो किसी और के पास पासवर्ड है या कुछ भी है, तो इमीडिएट पासवर्ड चेंज कर लें। ब्लॉक बटन का उपयोग करें जब कोई हैकर आपका अनुसरण करता है, कोई फॉलो करता है और आपको लिंक भेजता है तो इसे अनदेखा ना करें। दूसरों के लिए खातों को हमेशा स्पैम के रूप में रिपोर्ट करें। सोशल नेटवर्किंग सेवा इसकी निगरानी करेगी और यदि पर्याप्त लोग समान कार्रवाई करते हैं तो खाता हटा दें। मतलब आपको लग रहा है कि कोई भी शक है या कुछ भी है कि आपका हैक हुआ है या कोई लिंक आ रहा है बार बार, तो आप इमीडिएट उसको रिपोर्ट करें, नहीं तो मतलब अकाउंट डिलीट भी किया जा सकता है और फिर हम दूसरा अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, नहीं तो हम अनसेफ हैं। तो यार आप इसको पढ़ोगे एक बार? आपको वास्तविक हमलों और घरेलू आक्रमण के लिए उजागर कर सकता है। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। चलो मैं पढ़ रहा हूं। हाँ चांद पढ़ लो। होम आक्रमण सामाजिक मीडिया का लापरवाह उपयोग आपको वास्तविक हमलों और घरेलू आक्रमणों के लिए भी उजागर कर सकता है। जैसे जब आप छुट्टी के लिए बाहर जाते हैं तो आप अपनी छुट्टी के बारे में उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन आप अजनबियों को बता रहे हैं आप इन तिथियों पर घर नहीं जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, जो उन्हें तोड़ने और मूल्यवान कुछ भी चोरी करने के लिए बहुत समय के साथ छोड़ देता है। और आपको पिक्स लिखने या पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बस सोशल मीडिया पर चेक इन सुविधा का उपयोग करके चोरों को पता चल जाएगा कि आप कुछ घंटों या दिनों के लिए दूर रहेंगे। यदि आपके अवकाश की स्थिति में अपडेट सार्वजनिक रूप से देखने योग्य है, बजाय मित्र समूहों के प्रतिबंधित है, तो संभावित चोर आसानी से देख सकते हैं कि आप समय की विस्तारित अवधि के लिए दूर होने जा रहे हैं। यानी कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम पोस्ट वगैरह ये डाल देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि उससे क्या है कि उन लोगों को पता लग जाता है, जो स्कैमर होते हैं उन लोगों को पता लग जाता है कि हम कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो वो पीछे से हमारा कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। हमारे सामान है, हमारे घर से कोई भी सामान हो तो चोरी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है वास्तविक 2-4 दिन के लिए हम बाहर हैं। तो ऐसी चीजें पोस्ट ना करें सोशल मीडिया पर कि हम जो भी अपना पर्सनल चीज कुछ भी डाल रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने आप को किसी न किसी खतरे में डाल रहे हैं। मान लीजिए मैं अपना घर लॉक करके कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए और मैं लिख रहा हूँ कि मैं तो आज जा रहा हूँ 4 दिनों के लिए बाहर, और फिर वहां जाकर के पोस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये घूम रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चोरों का नजर होता है कि चलो ये घर खाली है, यहाँ से हम चोरी कर लें। तो किसी न किसी खतरे में हम डाल रहे हैं अपने आप को, चाहे यहाँ पे हो या जहाँ गए हैं वहां के लिए हो, कहीं भी हो। इसलिए अपना प्राइवेसी हम खुद खत्म ना करें, कुछ न कुछ बचा करके रखें। और प्रयुक्त सोशल मीडिया अकाउंट्स, जब आप या आपका व्यवसाय सभी प्रमुख सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव नहीं हो सकता है, तब भी उन सभी पर मौजूद रहना एक अच्छा विचार है।
हालांकि यदि आप उन खातों को बहुत लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हैकर्स आपके खाते में सेंध लगा सकता है, वे धोखाधड़ी कर सकता है, अनुचित संदेश पोस्ट कर सकता है और आपके नाम के तहत सभी प्रकार की अवैध गतिविधियां कर सकते हैं या अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा के साथ भी खेल कर सकता है। और सुरक्षित मोबाइल डिवाइस, आपके मोबाइल फोन का उपयोग करके अपने सोशल मीडिया खातों तक पहुंचना सिर्फ एक टैप से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे खो देते हैं या चोरी हो जाता है तो क्या होता है, किसी और के पास आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक डेटा और जो भी बातचीत हुई है वो पहुंच जाएगी। आपको कम से कम एक मजबूत पासवर्ड देना चाहिए। मतलब कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि अगर आपका मान लीजिए मोबाइल आप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपके लैपटॉप चोरी हो गई या मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल कहीं गिर गया और उसमें पासवर्ड नहीं है, तो वो जो भी डेटा है आपका वो कहीं ना कहीं लीक हो जाएगा, किसी दूसरे के पास चला जाएगा और उसका अनुचित प्रयोग वो कर सकता है, अनुचित उपयोग कर सकता है। तो हमेशा उस चीज को मतलब पासवर्ड देकर रखिए और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसका भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे करके रखें, नहीं तो आपका मोबाइल गिर गया, उसमें फेसबुक एक्टिव था, कोई भी गलत पोस्ट डाल सकता है आपके फेसबुक अकाउंट से। तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे करके रखना चाहिए। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो रियल एग्जाम्पल है कि मुंबई में कोई घटना हुआ है, उसका कोई पढ़ सकता है तो उसको पढ़ें एक बार कोई भी। मुंबई के ठाणे के एक शख्स ने फेसबुक पर एक फर्नीचर का विज्ञापन पोस्ट किया जिसे वे बेचना चाहता था। फेसबुक, OLX और विज्ञापनों की तलाश करने वाले स्कैमर इस विज्ञापन पर पहुंचे। उन्होंने अपना लक्ष्य मिला। संभावित लक्ष्य निर्धारित करने पर उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया और उत्पाद के बारे में पूछा। सौदेबाजी करने की कोशिश किए बिना उन्होंने तुरंत अनुरोधित राशि भेजने के लिए स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने ऑनलाइन UPI विधियों जैसे पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से भुगतान करने पर जोर दिया। विक्रेता तुरंत सहमत हो गया क्योंकि वह वांछित मूल्य पर उत्पाद बेचने के लिए उत्साहित था। जैसे ही वह कहा था कि पैसा भेज रहा है, घोटालेबाजों ने पैसे भेजने की बजाय उस राशि को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया। ये जयराम, तुमने एक एग्जाम्पल शेयर किया था, एग्जैक्ट वैसा ही है। ठीक है, जो बाइक खरीदने के लिए तुम जा रहे थे और तुमसे पैसा मांग रहा था बार बार। जी सर, एग्जैक्ट वही है जो यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति फेसबुक पे अपना फर्नीचर का ऐड देता है, ठीक है, और मान लो मुझे खरीदना है और मैं खरीदने के लिए जैसे इंटरेस्टेड हूँ, जो बेचने वाला है वो मतलब जो बेचने वाला है वो बेचना चाहता, फेसबुक OLX क्लिक करके विज्ञापन की तलाश करने वाले स्कैमर इस विज्ञापन पर पहुंचे और उन्हें अपना लक्ष्य मिला। संभावित लक्ष्य निर्धारित करने पर उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया और उत्पाद के बारे में पूछा। सौदेबाजी करने की कोशिश किए बिना उन्होंने तुरंत अनुरोधित राशि भेजने के लिए स्वीकार कर लिया। जो खरीदने वाला था तो जो रेट मतलब जो प्राइस था उस प्रोडक्ट का, वो तुरंत बोला कि ठीक है मैं भेज देता हूँ, आप मुझे अकाउंट नंबर दो। और उसने अकाउंट नंबर लेकर के उसके अकाउंट से ही पैसा निकालना शुरू कर दिया। ऐसे करके वो बहुत सारा पैसा निकाल लिया था। ज्ञान की कमी के कारण पीड़ित ने OTP दिया, उसके खाते से राशि काट ली गई। घोटालेबाज ने फिर माफी मांगते हुए कहा कि यह गलती से हुआ है और वह तुरंत राशि वापस कर देगा। जैसा कि विक्रेता ने उस पर फिर से भरोसा किया, उसने फिर से पीड़ित को OTP साझा करने के लिए किया और फिर से उसी राशि को अपने खाते में जमा कर लिया। ठीक है, OTP भेज करके फिर से 2 बार OTP भेजा, दोनों बार पैसा उसके अकाउंट से निकल गया। तब जाकर उसको पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है और वो OTP देना बंद कर दिया, नहीं तब तक उसके अकाउंट से तो पैसा निकल चुका था। ये दूसरा एग्जाम्पल है। दयाराम, इसको पढ़ो तो एक बार। ठीक है सर। साइबर धोखाधड़ी छात्रों को धोखा देने के लिए नकली इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल का उपयोग करती हैं। 21 वर्षीय चेतन छाबरा का कोई सुराग नहीं था कि उसके कोई दोस्त बैंक खाते में पैसे भेज रहे थे। ये मानते हुए कि ये उसी का है, उन्हें उसके बारे में तब पता चला जब उनके एक दोस्त ने उन्हें फोन पर पूछा कि उन्हें पैसे मिले या नहीं। एक साइबर फ्रॉड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चेतन का फर्जी अकाउंट बनाया और अपने दोस्तों को मैसेज
भेजकर पैसे की मांग की। उसके 2 दोस्त जाल में गिर गए और प्रत्येक को धनबाद में एक बैंक खाते में 3,000 रुपए स्थानांतरित कर दिए। अब फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट को हटा दिया गया और साइबर धोखाधड़ी का पता लगाया गया कि रांची में झारखंड पुलिस की साइबर सेल ने हाल ही के दिनों में इसी तरह की धोखाधड़ी के मामलों में अचानक वृद्धि देखी है। आज साइबर सेफ्टी पे महिपाल जी ने एक शेयर किया था वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा। देखा है किसी ने वो वीडियो? जी सर, एक वीडियो शेयर किया था। कोई देखा है उस वीडियो को? जी जी। क्या है उस वीडियो में? उस वीडियो में वो कॉल कर रहा है सर, उसके पास उसको बनकर और वो उससे कॉल करके बात कर रहा है। नहीं, उसमें यह है कि वो वैक्सीन देने के नाम पे रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहा है 18 साल से ऊपर को, ठीक है। और उसके लिए वो डिटेल्स मांग रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है वो आधार कार्ड का डिटेल्स चाहिए, तभी जाकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है आजकल। वही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि कैसे धोखाधड़ी होता है। किसी को फोन आता है, किसी को ईमेल आता है, किसी को कॉल आता है, डिटेल्स मांगता है, मतलब जो करंट टॉपिक चलता रहता है उसी को लेकर के कॉल करते हैं। महिपाल जी का वो वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों से यह अनुरोध है कि प्लीज उसको देखें कि वो वीडियो क्या है। बहुत अच्छा वीडियो है वो। जुलाई 2018 के महीने में नानवानी नामक एक व्यक्ति ने पुणे में रहने वाली 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला को एक अनुरोध भेजा। महिला ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। आखिरकार यह दोस्ती में बदल गया और उन्होंने अपने नंबर पोस्ट का भी आदान प्रदान किया, जिससे उन्होंने अपने फोन पर चैट करना शुरू कर दिया। आरोपी ने अपना विश्वास हासिल करने के लिए महिला को भावनात्मक रूप से निशाना बनाया, जिसमें आरोपी ने महिला से कहा कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है और उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं है, मतलब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। महिला की सहानुभूति और विश्वास हासिल करके वह अक्सर उसके स्थान पर जाने लगी। महिला का बेटा एक शेयर बाजार का विश्लेषक था, जिसके कारण उसके काम ने उसे मुंबई आने के लिए लगातार यात्रा करने की, मतलब यात्रा करता था मुंबई, अपने काम के सिलसिले में जाता आता रहता था। तथ्यों की अच्छी जानकारी रखने वाले आरोपी ने अपने बेटे की अनुपस्थिति में ही महिला के घर का दौरा किया। इतने दिनों के दौरान महिला ने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें एक साथ दोपहर का भोजन भी करवाया। मतलब एक आदमी 2018 में पुणे में एक आदमी एक घर पे नजर रख करके एक महिला से ऐसे ही अपना कुछ गलत सलत बात बोल करके महिला के इमोशनल ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं वो किया, क्योंकि उस महिला का एक ही बेटा था जो अक्सर मुंबई जाता आता रहता था अपने काम के लिए, और वो वहां पे खाना पीना स्टार्ट कर दिया। उस आदमी ने उस घर पे आना जाना स्टार्ट कर दिया जब उसका बेटा नहीं होता था घर पे। तब यह जानते हुए कि महिला के अलावा कोई भी घर पे नहीं है, आरोपी किसी तरह तिजोरी से 2 महंगी घड़ियां, नकदी और 8 लाख रुपए के गहने चोरी करने में कामयाब रहा। मतलब उस घर में महिला अकेला था, ये पता था उसको। सारे हाव भाव लेने के बाद उस घर से उसने ये सामान चोरी कर लिया। महिला ने इस डकैती को तब तक नोटिस नहीं किया जब तक कि उसका बेटा घर नहीं लौटा। महिला को ये पता भी नहीं चला कि उसके घर से ये चीजें चोरी हुई है। उसका बेटा जब आया मुंबई से तब जाकर के उसको पता चला। अपने झटके के लिए उन्होंने उनकी महंगी घड़ी, नकदी और आभूषण सभी तिजोरी से चोरी हो चुका, तब तक चोरी हो चुका था। बाद में महिला ने अपने बेटे को सूचित किया कि नानवानी घर पर आया था। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और वे अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं। जब पता चला तब जाकर के उसने पुलिस में रिपोर्ट करवाई अपने बेटा के द्वारा। फिर जाकर के अभी भी उस मामले की जांच चल रहा है वहां पे कि क्या हुआ था। आवाज आ रहा है मेरा चांद? जी सर आ रही है सर आवाज। जी सर बिल्कुल सही आ रही है। ये सोशल मीडिया पे एग्जाम्पल 5 है, कोई पढ़े इसको प्लीज। में रेगुलर छुट्टी की योजनाओं पर पोस्ट करते हैं, फिर हड़ताल करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर साझा की गई जानकारी से लैस अपराधी किसी भी अपराध का सहारा ले सकते हैं। हैदराबाद, अगली बार जब आप छुट्टी पर जा रहे हो तो फेसबुक की घोषणा करने से पहले 2 बार सोचें।
शहर का एक व्यक्ति जो मलेशिया में एक परिवार की छुट्टी के बारे में उत्साहित था और फेसबुक पर परिवार की यात्रा के सर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मैं पढ़ देता हूँ। बाद हैदराबाद, अगली बार जब आप छुट्टी पर जा रहे हो तो फेसबुक पर इसकी घोषणा करने से पहले 2 बार सोचें। शहर का एक व्यक्ति जो मलेशिया में एक परिवार की छुट्टी के बारे में उत्साहित था और फेसबुक पर परिवार की यात्रा के विवरण पोस्ट किए थे कि उनके घर को बंद कर दिया गया था, घर को खोलने के लिए वापस लौटा। पुलिस के अनुसार सोशल नेटवर्क साइट पर उस व्यक्ति के अनुयायियों में से एक, जिसने वास्तव में पोस्ट के एक लाइक में कहा था, उसने परिवार की तस्वीर को अच्छा कर दिया था। और जयराम आवाज क्लियर नहीं है, जयराम आवाज क्लियर नहीं है आपका भी। ठीक। हैदराबाद में पर्टिकुलर छुट्टी की योजनाओं पर फेसबुक पोस्ट पसंद करते हैं, फिर हड़ताल करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर साझा की गई जानकारी से लैस अपराधी किसी भी अपराध का सहारा ले सकता है। हैदराबाद का एक स्टोरी की अगली बार जब आप छुट्टी पर जा रहे हों तो फेसबुक पर इसकी घोषणा करने से पहले 2 बार सोचें। शहर का एक व्यक्ति जो मलेशिया में एक परिवार की छुट्टी के बारे में उत्साहित था और फेसबुक पर परिवार की यात्रा के विवरण पोस्ट किए थे, उनके घर को बंद कर दिया गया था और घर को खोजने के लिए वापस लौटा। पुलिस के अनुसार सोशल नेटवर्किंग साइट पर उस व्यक्ति के अनुयायियों में से एक, जिसने वास्तव में पोस्ट के लिए एक लाइक भी रखा था, उसके परिवार के अनुपस्थिति को देखकर घर में तोड़फोड़ किया और 54 तोले सोने से मढ़ा आभूषण चोरी करके चला गया। एक आदमी मलेशिया जाता है हैदराबाद में और वो फेसबुक पे पोस्ट करता है कि वो मलेशिया जा रहा है और उसका जो फॉलोअर था, कोई जो फॉलो कर रहा था उसका फ्रेंड लिस्ट में से, वो उसके घर में जाकर के घर में चोरी कर लेता है, सोना 54 तोले चुरा करके ले जाता है। मतलब कोई भी पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचें, कोई भी क्लिक कर रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं तो एक बार हम जरूर सोचें कि हम क्या रहे हैं, इसको करने से हमें क्या नुकसान या क्या नफा होने वाला है, ये सोचकर कि ही हम किसी चीज की किसी पोस्ट करें या किसी चीज को लाइक करें। फेसबुक लोगों को उनके द्वारा साझा की जाने वाली चीजों पर नियंत्रण देता है, जो वे इसे साझा करते हैं, जो सामग्री वे देखते हैं, अनुभव करते हैं और जो उनसे संपर्क कर सकते हैं। साझा करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या कोई इसका इस्तेमाल मुझे चोट पहुंचाने के लिए कर सकता है? अगर किसी ने इससे दूसरों के साथ साझा किया तो क्या मैं परेशान हो जाऊंगा? अगर मैंने इसे साझा किया तो सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? ये सारी चीजों को सोच करके ही हमें किसी पोस्ट को, किसी चीज को लिखना चाहिए, किसी को पोस्ट करना चाहिए, किसी को लाइक करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने गलत लिखा और आपने लाइक किया, इसका मतलब आपने उसके उस गलत पोस्ट को सपोर्ट किया है, वो गलत है, आपको पता नहीं है, आपने लाइक कर दिया, तो ये इसमें भी आप कानूनी झमेले में फंस सकते हैं हम लोग। इसलिए हमें ऐसे चीज को भी लाइक करने से बचना चाहिए। फेसबुक आपके लिए उन लोगों को और चीजों से जुड़ने की जगह है जिसकी आप परवाह करते हैं। किसी को मित्र के रूप में स्वीकार करने से पहले आप उस व्यक्ति की प्रोफाइल पर एक नजर डालना जरूर डालें। क्या आप कभी उनसे व्यक्तिगत रूप में मिले हैं या नहीं मिले हैं? वो आपका दोस्त है या कौन है? इसकी जानकारी लिए बिना या प्रोफाइल देखे बिना किसी को भी हम फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करें। जब आप किसी का अनुसरण करते हैं तो आप अपने समाचार फीड में, न्यूज फीड जो होता है उनमें उनके पोस्ट देख सकते हैं। आप स्वचालित रूप से उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके आप मित्र हैं। यदि आप मित्र नहीं है तो आप सार्वजनिक आंकड़ों के पदों का भी अनुसरण कर सकते हैं। जब आप किसी को अनफॉलो करते हैं तो आप अपने समाचार न्यूज फीड में उनके पोस्ट नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी आप उनके साथ मित्र बने रहेंगे। किसी व्यक्ति, पृष्ठ या समूह को सीधे अनफॉलो करने के लिए फॉलो पर होवर करें या अपनी कवर फोटो के साथ फॉलो पर क्लिक करें, अनफॉलो चुने। मतलब अनफॉलो कर सकते हैं, जो जिस फ्रेंड को भी अनफॉलो करना हो आप उसको अनफॉलो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फेसबुक सब चलाते हैं, उनको पता होगा कि किसी फ्रेंड को कैसे ऐड करना है, कैसे अनफॉलो करना है, कैसे अनफ्रेंड करना है। आप किसी को उनके दोस्ती करने के लिए मतलब किसी फ्रेंड को ब्लॉक कर सकते हैं या उन्हें आपके साथ बातचीत शुरू करने या आपकी प्रोफाइल पर पोस्ट की जाने वाली चीजों को देखने से रोकेगा। इसके अलावा जिन लोगों को आप ब्लॉक करते हैं वे अब आपको टैग नहीं कर सकते हैं, आपको घटनाओं या समूहों में आमंत्रित कर सकता है या आपको एक मित्र के रूप में जोड़ सकता है।
अवरुद्ध करना पारस्परिक है, इसलिए आप उन चीजों को भी नहीं देख पाएंगे जो वे पोस्ट करते हैं या उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो हम उन्हें सूचित नहीं कर सकते। किसी को ब्लॉक करने के लिए किसी भी फेसबुक पेज के राइट साइड में क्लिक करें। मैं किसी को परेशान करने से कैसे रोकूं, मतलब उस पर क्लिक करें। उस व्यक्ति का नाम सेटिंग होता है दाहिने बगल में, फेसबुक जब आप खोलेंगे तो वहां पे उस सेटिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं ये सारी चीजें, अनफ्रेंड करना, ब्लॉक करना, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड है, वहां से आप कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देखिए तब पता चलेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इससे पता नहीं चलेगा उतना। वही है, फिर हम रिपोर्ट कैसे करें। फेसबुक में दुरुपयोग, धमकाने, उत्पीड़न और अन्य मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए लगभग हर सामग्री में एक लिंक होता है जो 24 घंटे जो भी हम रिपोर्ट करते हैं उसको रिव्यू करता है और फिर उस पर अमल करता है। 24 घंटे काम करता है ये टीम, जिस चीज को भी रिपोर्ट किया जाए उस रिपोर्ट पे काम करने के लिए। पोस्ट की रिपोर्ट करने के लिए पोस्ट के ऊपरी दाईं ओर क्लिक करें और उस विकल्प को चुनें जो समस्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फिर ऑन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसका फॉलो करें। यदि आपकी ने कुछ रिपोर्ट किया है तो आपके पास अपने सपोर्ट इनबॉक्स से अपनी रिपोर्ट की स्थिति की जांच करने का विकल्प है। केवल आप अपना सपोर्ट इनबॉक्स देख सकते हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी शामिल नहीं करते हैं जिसने रिपोर्ट दर्ज की, जब हम जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क करते हैं। सोशल मीडिया के लिए एज है कि 13 साल से कम की उम्र के जो है उनका शायद सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोल सकता। वो भले ही अपना एज झूठ बोल करके जब डालते हैं तभी जाकर के वो अकाउंट खोल सकता है, नहीं तो 13 साल से कम की एज की लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं होता है। जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई भी लॉगिन आईडी क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडेंशियल बना रहे हैं, तो अपना वास्तविक पहले या मध्य नाम का उपयोग ना करें। मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कोशिश करें कि उतना नहीं दें जो जैसे फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम नहीं दें या मिडिल नेम नहीं दें, कुछ ना कुछ दिखाना होगा अंतर। फेसबुक की जो पॉलिसी है वो फर्जी नामों की, फर्जरी नामों के लिए मनाही करता है, लेकिन आपके पहले या मध्य नाम के रूप में नामों का अनुमति देती है। अपने पूर्ण कानूनी नाम का उपयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से जो हैकर्स हैं, जो डेटा चोरी करता है, उसको अच्छा मौका मिल जाता है और आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने में उसको मदद मिलता है। जो प्राइवेसी पॉलिसी है वहां पे कॉन्फिडेंशियल वाला, उसकी सेटिंग हम सही तरीके से करें, पढ़ करके एक एक करके। जब आप facebook.com/help पे जाएंगे तो सारी चीजें वहां पे दिखेगा। प्लीज आप लोग उसको एक बार जरूर देखें। जो रेगुलर बेसिस पे करता है वो तो देखते हैं, जो कभी कभार करता है या जो न्यू यूजर होते हैं वो नहीं देखते हैं। तो इनमें से बहुत लोगों को आता भी होगा, ये नहीं भी आता होगा, तो उनको प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। हाँ सर, ये जो आप बता रहे हो ना सर, सारी सेटिंग्स उसमें दे रखे हैं। जैसे अपने किसी को रिपोर्ट करना है या ब्लॉक करना है, तो हम अगर फेसबुक की सेटिंग में जाएंगे, अगर बारी बारी देखेंगे तो सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं सर। जैसे हमें लॉक करना है हमारी प्रोफाइल को, तो वो भी हमें मिल जाएगा। सारी चीजें ये उसी में है। वहीं पे सारी चीजें मिल जाती है। कभी भी अपना स्थान पोस्ट ना करें। अपराधी और शिकारी आपके नीचे ट्रैक करने के लिए आपके स्थान की जानकारी का उपयोग कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि इस जानकारी तक केवल आपके दोस्तों की पहुंच होगी, लेकिन अगर आपके दोस्त का अकाउंट किसी सार्वजनिक कंप्यूटर पर लॉगिन है या उनका अकाउंट हैक हो गया है, तो अजनबियों को आपकी लोकेशन की जानकारी भी मिल जाएगी। इसके अलावा कभी भी पोस्ट ना करें कि आप अकेले घर पे हैं या कहाँ हैं। मतलब अपनी प्राइवेसी जितना बना के रख सकें उतना अच्छा है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी खतरा महसूस हो रहा है या कुछ भी, तो आप इमीडिएट उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना चाहिए। यदि आपका पासवर्ड इजी है तो कोई आसानी से यह अनुमान लगा सकता है और आपके खाते में लॉगिन कर सकता है। आपको कभी भी किसी को अपना पासवर्ड नहीं देना चाहिए।
हमेशा सुनिश्चित करें कि आप किसी लाइब्रेरी या स्कूल के कंप्यूटर लैब में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमेशा मतलब स्मार्ट रहें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फेसबुक पर कभी पोस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं तो हमेशा याद रखें कि यह अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है और आपके भविष्य में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि आप इसे कहने के बाद फेसबुक पर कुछ हटाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने इसे हटाने का मौका देने से पहले इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो। यदि आप अपने या दूसरों के बारे में कुछ शर्मनाक को कुछ पोस्ट करते हैं तो यह भविष्य में आपको वापस आ सकता है। जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं या फेसबुक प्रोफाइल की जांच करने वाले मतलब आपने कोई गलत पोस्ट अगर डाला है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि चलो मैंने 2 साल पहले डाला था, इसका कोई मतलब परिणाम मुझे नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वो परिणाम बाद में आए, किसी कॉलेज में आप जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, किसी के पास वो हो सकता है और वो आपको बता सकता है कि आपने इतनी गलत बातें पोस्ट किया था जो देखो यहाँ पे है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है, इसलिए हमें बचना चाहिए इन सब चीजों से। फेसबुक पर स्कैम और नकली या धोखा ऐप के लिए नजर रखें। सभी फेसबुक ऐप अच्छे लोगों द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। आमतौर पर एक ऐप को आपके प्रोफाइल के कुछ हिस्से के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई ऐप एक्सेस देते हैं और यह एक दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन है तो हो सकता है कि आपने अपने आप को स्पैम या बदतर के लिए खोल दिया है। मैंने शायद परसों दिया था इस पे साइबर सेफ्टी वाले या कल ही दिया था कि 8 ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे भी है जो थर्ड पार्टी ने क्रिएट करके गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया है, वो डेंजरस है। उस ऐप में मुझे याद नहीं कि मैंने दिया था कि नहीं दिया साइबर सेफ्टी पे। अगर मैंने नहीं दिया था तो मैं शेयर कर दूंगा। उस सब ऐप का नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन ऐप है। अगर आपके मोबाइल में या कहीं भी है तो उसको इमीडिएट अनइंस्टॉल कर दें। वो गूगल प्ले स्टोर पे ही से ही क्यों ना डाउनलोड किया हुआ हो। ठीक है, ये हाँ दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने शेयर किया था 20 जून को कि जोकर मैलवेयर के नाम से है। ऐसा कुछ ऐप है जो अगर आपने कहीं भी डाउनलोड किया है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तो प्लीज उसको डिलीट कर दें। और साइबर सेफ्टी वाले ग्रुप को देखते रहिए, कुछ चीजें जो मुझे पता चलता है मैं इमीडिएट डाल देता हूँ उसको। गुड मॉर्निंग सर, मैं महेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, अनिशा का पापा। सर मुझे ये जानना था कि अपना जो सोशल मीडिया पे जो लिंक्ड प्रोफाइल रहता है तो अभी मेरे को मेरा बिजनेस के लिए मेरे को खुला रखना पड़ता है उसको, तो उसमें बहुत सारे लोगों को हम लोगों को कमेंट्स भी भेजना पड़ता है और साथ साथ में उन लोगों को मतलब कि अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजनी पड़ती है। तो उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मेरे ख्याल में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्हीं को भेजते होंगे जिनको आप जानते हैं। ऐसा तो नहीं कि अननोन को भेजते होंगे। नहीं सर, मैं तो ये अपना बिजनेस के लिए करता हूँ ना, तो उसके लिए अननोन लोगों को भी भेजना पड़ता है। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जब भी कोई ट्रांजैक्शन या किसी फ्रेंड को ऐड कर रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा संभल करके ऐड कीजिए जी। अगर वो रिक्वेस्ट आपने भेजा और आपके फ्रेंड में ऐड हो गया है तो उसका प्रोफाइल एटलीस्ट चेक कर लें, क्योंकि आजकल फेक प्रोफाइल काफी है फेसबुक पे। ठीक है, फेसबुक में नहीं, खाली लिंक्डइन पे ही करते हैं। हाँ, तो वो थोड़ी सी सावधानी से करना चाहिए तो जी। कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। नहीं तो अगर हम थोड़ी सी भी कुछ करें तो मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हैं हम लोग। सोशल मीडिया बहुत अच्छा मीडियम है शेयर करने के लिए या प्रोडक्ट को अपना मार्केटिंग करने के लिए। थोड़ी सी संभल के करनी चाहिए हमें। जी हाँ, जी थैंक यू सर, थैंक यू। पासवर्ड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए। कम से कम 6 डिजिट का 6 डिजिट का होना चाहिए वो, जिसमें अल्फाबेटिकल भी, न्यूमेरिक भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, ब्लॉक कैपिटल सारे लेटर को ध्यान में रखते हुए हमें 6 डिजिट का कम से कम पासवर्ड बनाना चाहिए। अगर इजी पासवर्ड हम लोग देंगे तो हो सकता है कि वो लीक हो जाए। जैसे किसी का फोन नंबर हम दे रहे हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं या अपना एड्रेस दे रहे हैं या अपना किसी डॉटर्स का या सन का कोई नेम दे रहे हैं तो उससे लीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। फेसबुक आपको अपने खातों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है।
अपरिचित लॉगिन के बारे में अलर्ट। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर, फोन या टैबलेट से लॉगिन करने की कोशिश करता है तो आपको अलर्ट प्राप्त। फेसबुक में अगर आप सेटिंग करके रखते हैं कि जैसे ही कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करता है कहीं से भी, तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है या ईमेल आईडी है वहां पे अलर्ट आता है कि आपके आईडी में किसी ने लॉगिन करने की कोशिश किया है। इसलिए हमेशा इस सेटिंग को हम ऑन करके रखें कि जब भी कोई लॉगिन करने की कोशिश करे तो हमें उसका अलर्ट मिल जाए। जब आप 2 कारक प्रमाणीकरण चालू करते हैं तो आपको हर बार एक विशेष सुरक्षा कोड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। जब आप नए कंप्यूटर, फोन या टैबलेट से अपने फेसबुक खाते तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, अपने सेटिंग में जाकर के इसको हम 2 लेयर में लॉगिन करने से पहले 2 लेयर में मांगा जाता है कि अब किसी भी नए कंप्यूटर पे या किसी पे भी लॉगिन करते हो तो वहां पे एक कैप्चा मांगा जाएगा, फिर पासवर्ड मांगा जाएगा। तो इसके ऐसी सेटिंग बना करके हम रखें कि कोई इजीली लॉगिन करने की नहीं कर सके। आपकी सुरक्षा और लॉगिन सेटिंग में आप कहाँ लॉगिन है, सेटिंग्स आपको कंप्यूटर, फोन और टैबलेट की एक सूची दिखाती है जिनका उपयोग हाल ही में आपके खाते में लॉगिन करने के लिए किया गया। आजकल ये आ रहे हैं कि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे या 3-4 जगह से लॉगिन हुआ रहेगा तो आपको वो दिखा देगा कि आपने कौन कौन से डिवाइस से आपके इस आईडी में लॉगिन किया गया है। अगर लैपटॉप है तो दिखा देगा फलाने लैपटॉप से, अगर मोबाइल होगा तो दिखा देगा मोबाइल के इस मॉडल से। वो आपको दिखा देगा कि कहाँ से कौन कौन से डिवाइस से लॉगिन किया गया है। ऐसा ये सारे ऑप्शन चुनने के बाद ही आते हैं। और हमेशा कहीं भी लॉगिन करें हम लॉग आउट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, भले अपने मोबाइल में क्यों ना हो। वैसे बहुत कम लोग ही करते हैं कि मोबाइल में फेसबुक में लॉगिन करके छोड़ देते हैं। और दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए आपने कहीं मोबाइल कहीं रखा हुआ है और जिसके हाथ में गया वही उस मोबाइल को चालू करके आपका फेसबुक देखना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कोई गलत पोस्ट कर दे उस समय जो आपको पता नहीं चलेगा, आपने भले ही आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। इंटरनेट कई अलग अलग लोगों को आपके साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। आपको संदेश प्राप्त हो सकता है कि आप बता रहे हैं कि आपने धन या पुरस्कार जीता है। ये संदेश कभी कभी कह सकते हैं कि किसी को आपकी सहायता की आवश्यकता है या आपको उनके पैसे की देखभाल करने की आवश्यकता है। ये आमतौर पर आपसे व्यक्तिगत विवरण जैसे आपका बैंक खाता जानकारी या पहचान संख्या पूछेंगे। इस तरह के संदिग्ध मैसेज घोटाले होते हैं या बहुत संभावना नहीं है कि आपने कुछ जीता है, भले आपने एक प्रतियोगिता में प्रवेश किया हो। अपने आप को घोटालों से बचाने के लिए निम्नलिखित के लिए देखें। वे लोग जिन्हें आप पैसे के लिए पूछना नहीं जानते, लोग आपसे ऋण, पुरस्कार या अन्य जीत प्राप्त करने के लिए अग्रिम शुल्क मांगते हैं। इंटरनेट के द्वारा इस तरह का मैसेजेस वगैरह आते हैं कि हो सकता है आपने कोई लॉटरी नहीं खेला है और आपको लॉटरी लग गया, बिना खेले लॉटरी लग करके आपने करोड़ रुपया जीत लिया। आपने कोई स्पोर्ट्स में भाग नहीं लिया है फिर भी आएगा कि आपने इस स्पोर्ट्स में भाग लिया था और आपने इतना लॉटरी जीत लिया है। आपने केबीसी में भाग नहीं लिया और आपको फोन आएगा कि अमिताभ बच्चन ने आपको 10 लाख रुपया देने की पेशकश की, आपका अकाउंट नंबर चाहिए। तो ये सब चीजें ऐसी फोन जब आए तो थोड़ी सी ये सोचना चाहिए कि क्या हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। अगर हमने नहीं किया था तो कोई क्यों पैसा दे देगा या क्यों लॉटरी आपको मिल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इन सब छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। लोगों को फेसबुक पर अपने प्रामाणिक नामों का उपयोग करने के लिए अनुरोध करना हम सभी को जिम्मेदार से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारे नाम और प्रतिष्ठा हमारे शब्दों और कार्यों से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हमें पता चलता है कि लोगों के पास कई व्यक्तिगत प्रोफाइल है तो हम उन्हें अतिरिक्त प्रोफाइल बंद करने के लिए कह सकते हैं। हम उन खातों को भी हटा देते हैं जो अन्य लोगों को प्रतिरूपण करते हैं। यदि आप मानते हैं कि किसी ने आपके या आपके किसी जानने वाले के लिए फेसबुक अकाउंट बनाया है तो आप एक फॉर्म है जिसे आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। कोई अगर 2-3 अकाउंट बना रखा है और आपको पता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि एक अकाउंट रखो, क्योंकि 2-3 अकाउंट रखने से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, नहीं तो आप नहीं जानते हैं फिर भी 2-3 नाम से आपके पास आता है। आजकल भी काफी मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पे जो हैकर्स हैं वो किसी के डुप्लीकेट आईडी बना करके और फिर वो फेसबुक पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ताजुब होता है कि जिसके नाम से है उसको पता ही नहीं कि उसके नाम से वो अकाउंट चल रहा है।
जब भी आप अपनी स्थिति को अपडेट करते हैं, फोटो साझा करते हैं या फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो आप ऑडियंस सिलेक्शन टूल का उपयोग करके जो देखते हैं उसे चुन सकते हैं। आप सभी के साथ शेयर करने के लिए चुन सकते हैं, बस अपने दोस्तों या यहाँ तक कि एक अनुकूलित दर्शकों। जब आप एक अनुकूलित ऑडियंस बनाते हैं तो आप चुनिंदा लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी अन्य व्यक्ति की प्रोफाइल पर कुछ पोस्ट करते हैं तो वह व्यक्ति नियंत्रित करता है और जो पोस्ट देख सकता है उसके अतिरिक्त, मतलब यहाँ पे वो प्राइवेसी वाली बात है कि जब भी आप कोई चीज शेयर करते हैं तो उसको कैसे शेयर कर रहे हैं, सबके लिए शेयर कर रहे हैं या सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए शेयर कर रहे हैं, या फिर जो जो मतलब अपनी फैमिली के लिए शेयर कर रहे हैं, या फिर अनुकूलित ऑडियंस जो है उसके लिए शेयर कर रहे हैं। वो यहाँ पे कंट्रोल आपको देता है कि आप उस हिसाब से उस चीज को शेयर कर सकते हैं, जो भी आप शेयर करना चाहे, फोटो हो या कोई अपडेट हो, कुछ भी हो। जब आप कंप्यूटर पर फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो आप व्यूअर्स टूल का उपयोग करके देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल अन्य लोगों के साथ कैसी दिखती है। व्यूअर्स का उपयोग करने के लिए अपने प्रोफाइल पर क्लिक करें, व्यूअर्स पर क्लिक करें और ऑन स्क्रीन जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसका फॉलो करें, उसका पालन करें। टूल का उपयोग करके आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल सार्वजनिक या किसी विशिष्ट व्यक्ति को कैसी दिखती है। आप अपनी प्रोफाइल को देखने के लिए व्यूअर्स में जाकर के उसको देख सकते हैं कि कैसा दिखता है जब कोई दूसरा आपका प्रोफाइल देखने की कोशिश करता है। तो दायरा में इसको एक बार पढ़ रहा। ठीक है सर। टैगिंग, टैग समीक्षा और टाइमलाइन समीक्षा ऐसे विकल्प हैं जो आपको नियंत्रित करने में मदद करते हैं कि आप क्या देखते हैं, आपके टाइमलाइन पर कौन से पोस्ट दिखाई देते हैं। टैग समीक्षा आपको उन टैगों को स्वीकृत करने या खारिज करने देती है जो मित्र आपकी पोस्ट में जोड़ते हैं। आप किसी टैग को अनुमोदित करते हैं तो उसे उस व्यक्ति ने टैग किया है, उनके मित्र आपकी पोस्ट देख सकते हैं। याद रखिए कि जब आपकी पोस्ट में आपके साथ टैग किए लोगों के मित्र नहीं होते तो आपसे स्वचालित रूप से टैग को स्वीकृत या खारिज करने के लिए कहा जाता है। समरी का समीक्षा आपको ये चुनने देती है कि क्या आप अपने टाइमलाइन पर प्रदर्शित होने वाले टैग हैं। जब आप पोस्ट में उन लोगों के साथ टैग नहीं करते तो ये स्वचालित रूप से टाइमलाइन समीक्षा में चला जाएगा। यदि आप मित्रों द्वारा समीक्षा करना चाहते हैं तो आप इसे टैग के लिए समरी का समीक्षा को चालू कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर दो दयाराम एक बार। जी सर, ये टैगिंग का टूल है। जब भी मान लीजिए हमारा जो फ्रेंड है वो हमें टैग करता है तो हमसे ये पूछ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने हमें टैग किया है। लेकिन इसके लिए भी हम सेटिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने हमें टैग किया है तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ इन्होंने टैग किया है। तो आप इसको मतलब टैग किया है तो यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने टैग किया है हमें। तो ये हमें वहाँ पे सेटिंग्स में ऑन ऑफ का ऑप्शन है तो हम ये चालू कर सकते हैं। टैग समीक्षा से आप उन टैगों को स्वीकृत या खारिज कर सकते हैं जो आपकी पोस्ट में जोड़े गए हैं। टैग समीक्षा चालू करने के लिए किसी भी फेसबुक पेज के ऊपर दाईं ओर क्लिक करें और सेटिंग चुनें। टाइमलाइन और टैगिंग पर क्लिक करें। फेसबुक पर टैग दिखाई देने से पहले लोगों को अपने पोस्ट में जोड़े टैग की समीक्षा करें और संपादित करें। ये क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू में सक्षम चुनें। ये सेटिंग बता रखी है किस तरह से हम ये टैगिंग समीक्षा चुन सकते हैं। टाइमलाइन की समीक्षा, समरी का समीक्षा आपको ये चुनने देती है कि क्या पोस्ट को आपके टाइमलाइन पर प्रदर्शित होने के लिए टैग किया गया है। टाइमलाइन समीक्षा को चालू करने के लिए किसी भी फेसबुक पेज के शीर्ष दाईं ओर क्लिक करें और सेटिंग चुनें। टाइमलाइन और टैगिंग पर क्लिक करें। टाइमलाइन पर प्रवेश होने से पहले दोस्तों की समीक्षा करें और संपादित करें पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू से सक्षम चुनें। ये जो सारी सेटिंग्स है ना तो वो आपको ये देखनी पड़ेगी। जैसे अभी बताया जा रहा है, जैसे अभी सेटिंग पे जाओगे और वहाँ पर टाइमलाइन और टैगिंग का ऑप्शन से वहाँ पर क्लिक करोगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी यहाँ कि ये किस तरह से हो रहा है। आप एक बार सभी सेटिंग्स करके देखें।
कोई क्वेश्चन है अभी तक? कुछ तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है कि अपना जो गूगल फोटोज रहता है। हेलो। कौन सा फोटो? गूगल गूगल फोटोज। हाँ हाँ। हाँ, तो गूगल फोटोज में जो समझो कि हमारा कोई भी फोटोज रहता है तो उसको कोई देख सकता है या कि नहीं देख सकता है? क्या उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती ना? गूगल में फोटो होता है वो, ये कौन सा फोटो की बात कर रहे हैं? हमारा जो गैलरी में जो भी फोटोज रहता है ना, वो ऑटोमेटिक गूगल फोटोज पे चला जाता है, गूगल्स पे चला जाता है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वो गूगल फोटो में कोई भी अपना फोटोज रहेगा या प्राइवेसी कोई भी रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता ना? नहीं नहीं, वो नहीं दिखेगा सर किसी को। जी। सर जैसे वो उनको दिख सकता है, जैसे मान लें इनके मोबाइल में जीमेल वही है और वही जीमेल दूसरे के मोबाइल में है तो वो देख सकता है शायद सर। हाँ, वो अगर अगर वो किसी और में कॉन्फ़िगर किया हुआ है मेल आईडी सेम, तो तब वो देख सकता है। जी वो वो देख सिर्फ सकता आपके है सर। मोबाइल में अगर सिर्फ मोबाइल में, आपके मोबाइल में कॉन्फ़िगर है मेल आईडी, तब नहीं देख सकता वो। ओके ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एंड करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू सो मच।